बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोर के देसी खानों में मैं आपको करती हूँ वेलकम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी रेसिपी में नगट्स में लाई थी सूफी वालों के। पहले तो मैं दूसरे लाती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये सूफी वाले मिले तो मैंने कहा चलो इससे भी ट्राई करते हैं। तो ये चिकन नगट्स हैं। तो ये देखें जी, ये मुझे मिले हैं 620 रुपये के। और इसकी असल कीमत का तो मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद से ही ये लिखा हुआ है, ये मेंशन की हुई है मैंने ये कीमत। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोर के देसी खानों में मैं आपको करती हूँ वेलकम। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ नगट्स। ये है चिकन नगट्स, वो भी सूफी वालों के। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि सूफी वालों को भी ट्राई करें, टेस्ट अपना अपना अलग थलग होता है। तो चलो इनका टेस्ट कैसा है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नगट्स जो है ये मैं लाई हूँ 620 रुपये के। असल कीमत इसकी क्या है वो मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद से लिखी हुई है 620, तो 620 के ही हम लाए हैं। तो इसमें ये नगट्स हैं, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये मैं आज तलने जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ, जो कि मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है। तो मैंने कहा चलो आज इससे भी ट्राई करते हैं। इससे मैं खोलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि कितना साइज़ का पीस होता है बीच में। ये गया ये देखें जी, मुख्तलिफ शक्लों वाले हैं ये। कुछ का पता नहीं क्या बना हुआ, कोई समझ नहीं आ रही, और कुछ दिल टूटा फूटा बना हुआ है, और इसी शेप के हैं जी। अब देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है जी। घी हो गया हमारा गरम, और इसमें मैं डालना शुरू हो गई हूँ। 2 और डाल देती हूँ, 2 की जगह है क्योंकि बर्तन हमारा छोटा है। तो फिर जब हमने इससे टर्न करना होता है तो फिर हो जाती है। पहले थोड़ा सा घी को इतना गर्म करें कि उसमें पकना शुरू हो जाए। एकदम हम घी जब ज़्यादा गर्म करते हैं तो फिर वो जल के स्वाह हो के चलो वो भी फारग हो जाते हैं और हम भी फारग हो जाते हैं जल्दी। ऐसा नहीं करना, फ्लेम हल्की रखनी है। जब थोड़ा तेज़ करें फ्लेम को, जब घी थोड़ा गर्म होने लग पड़े तो फिर जो है उसको फ्लेम हल्की कर दें, क्योंकि अंदर तक ये पके फ्रीज होते हैं। तो ये इसकी जो अंदर की वो पानी है, बर्फ़ है, उसको मेल्ट करना है। ये गए, अब इनको डुबुकियाँ लगाने देते हैं हम। तो इन्हें देते हैं रेस्ट, थोड़ा सा आपस में सुलह सफाई कर लें, थोड़ा सा हो जान मिलापड़े शिलापड़े। इनका कलर ही कुछ ऐसा लगता है उन्होंने भी ना ज़रा जला के दिए हुए हैं, क्योंकि पहले जो मैं नगट्स लेती थी वो इतने थोड़ा उनका कलर और होता था, इन्होंने थोड़े ज़्यादा ही फ्राई किए हुए हैं। इनका कलर ऐसे लग रहा है जैसे ये जले हुए हैं। ऐसा नहीं है, स्क्रीन में ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये जल रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बेचारे बस फारग होके आए हुए हैं तो ऐसे लग रहा है। 6 से 8 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि थोड़े से उन्होंने तैयार करके हमें दिए हुए होते हैं, और थोड़े से हमने खुद तैयार करने होते हैं। जो ये कोई मेहमान आ जाए या अपना मूड हो रहा है चाय के साथ, तो जब या भूख लगे तो हम ये कुकी जो है फ्राई करके तो खा सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत सी सहूलतें ऐसी कंपनियों ने रखी हुई हैं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अपनी अगर सेहत अपनी देखनी है तो घर में ही बनाएं। चले कोई नहीं, घर में जितने भी हम बच्चों को खिलाएं पिलाएं, लेकिन चीज़ें इन्हें बाज़ार की ये पसंद आती हैं। तो मैं अपनी बेटी के लिए लेके आती हूँ बाज़ार वाली नगट्स, क्योंकि ये घर के बने हुए नहीं खाती, अभी नहीं तैयार हुए। ये वाले 2 तो ऐसे लग रहा है ना जैसे जल के स्वाह हो रहे हैं इनका कलर देखें। अभी ये तैयार हो जाएंगी, दुल्हने बन जाएंगी, छोटे मुन्नू चुन्नू से दिल, और पता नहीं क्या क्या ये उन्होंने एंगल बनाए हुए हैं। इतने क्यों डाले? वो इतने ही डालने हैं ना बेटा, इतने ही आते हैं उसमें। अच्छा जी, ये तैयार हो रहे हैं। तो मेरी बेटी मुझसे सवाल जवाब शुरू हो गई है। माँ बाप जो है वो बहुत सारा कोशिश करता है कि औलाद हमारी खुश रहे,
बस खुश रखने के लिए माँ बाप बहुत जदोजहद करता है, बहुत कुर्बानियाँ देता है, बहुत सी अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो रद्द कर देता है। अपनी ख्वाहिशों को बस एक साइड पे रख के औलाद की ख्वाहिशें देखनी पड़ती है। हर माँ बाप ही ऐसा है और हर माँ बाप ही बहुत प्यारा है। मैं कहती हूँ दुनिया में जिसके माँ बाप हैं बहुत ही खूबसूरत नेमतें हैं, रहमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। तो माँ बाप का जो है औलाद को भी चाहिए कि अदब एहतराम करें। तो बस माँ बाप एक ऐसी हस्ती होती है जो फिर इस दुनिया से चले जाएं तो फिर मुड़ के नहीं आते। हम लोग को नहीं उनके पास जाना है। जब माँ बाप नहीं रहते तो आदमी को बहुत मोहतियात रहना पड़ता है। हज़रत मूसा से कहा था खुदा ने कि ऐ मूसा आज संभल के चलना, तेरे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं। आज तेरी माँ नहीं है कि दुआ करेगी। तो जब हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने ये कह दिया तो हम तो बहुत ही गुनाहगार और बहुत ही जो है खताकार गुनाहगार, गुनाहों से भरे हुए पोटलियाँ हमारी बहुत इतनी वज़नी हो गई हैं कि हम लोग फिर भी अपने गुनाहों की पोटलियाँ उठा उठा के जो है नहीं थक रहे। और इसी तरह ही जो है हम रवां दवाएं अपने गुनाहों की तरफ। जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है, कठिन है, लेकिन हम तय कर रहे हैं। हम ये सोचे समझे बगैर कि इंसान को अपने अच्छे अमाल भी तो चाहिए, इंसान को वो सब कुछ चाहिए जो वो उसे आगे जाके उसके लिए आसानी का बायस बने। अच्छा, इसकी जो है छींटें आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे पड़ना शुरू हो गई है क्योंकि ये जो है ना अंदर से इसकी बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रही है और क्या नाम है अंदर से ना ये फटना शुरू हो गए हैं। तो थोड़े से और होते हैं तो फिर हम निकाल लेते हैं। इनके जो पेट है ना वो फूल गए हैं। ओए हाय, ये तो एक वाकई जल गया। ये वाला देखें जी, थोड़ा जल गया है। उनकी रंगत देखें और इनकी रंगत देखें। मेरा ख्याल है कि इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि वो दूसरे में लाती थी नगट्स तो वो जो है ना थोड़े कच्चे होते थे। इन्होंने थोड़े ज़्यादा ही हमें तैयार करके तो दिए हुए हैं जो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने हैं और तकरीबन ये हमारे पक ही चुके हैं। और इसकी जो है छींटें ये देखें, ये एक तो हमारा अच्छा ये फूल गया है। ये देखें जब ये तैयार हो गया तो ये फूल गया है, शौका हो गया है। इसका रंग देखेंगे जी। अच्छा, स्क्रीन में कोई ज़्यादा ही हो रहा है, इस तरह है नहीं। मतलब इस तरह भी काला स्वाद नहीं बना, थोड़ा बच गया। अच्छा जी, अब हम इनको निकाल लेंगे ऐसे करके। अब इन्होंने नहा लिया। चमक गए ये हमारे गुलाब जामुन चमचम। पीछे हो जाओ, घी पड़ेगा, गर्म है घी। अच्छा, अब ये जो घी है इसको हम ठंडा थोड़ा इस तरह ठंडा करके कि ये जमे नहीं। इसमें अभी तो मैं और डालने लगी हूँ, लेकिन ये है कि ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो किसी बर्तन में छलनी से छान के इसके ये जो ऊपर उन्होंने ब्रेड क्रम्स लगाया हुआ होता है या मैदा जो भी, तो ये फिर छान के तो आप दूसरे बर्तन में सेव कर सकते हैं। इसी घी को ज़्यादा जलने ना दिया करें क्योंकि वो मुज़र सेहत बन जाता है और हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो हल्की फ्लेम पे जो भी पकाएं। इस तरह घी की देखें रंगत अभी इस तरह ख़राब नहीं हुई। ये दूसरी दफ़ा मैंने घी डाला है तो घी की रंगत ख़राब नहीं हुई। जब हम घी को लो जी आ गया आलू बेचने वाला, उसकी आवाज़ें आने लग पड़ी थी। अच्छा, मैं बता रही थी मैंने चूल्हा बंद किया, घी जलने लग पड़ा था कि इससे धुएँ ना आए घी से। जब घी से धुएँ आते हैं और बर्तन जिसमें हमने घी डाला हुआ होता है वो जलने लग पड़ता है तो फिर इस तरह वो मुज़र सेहत बन जाता है जो हमारे लिए घी जो है वो नुकसानदेह होता है। आगे से रमज़ान आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि एक ही बर्तन में हम बिल्कुल फुल जो है उसे भर लेते हैं कि रोज़ हमें डालना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी थोड़ी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। इतने घी डालें जितना हमारे पास राशन हो
तो कम पड़ जाए तो फिर बंदा उसे जो है फिर दोबारा डाल लेता है। और अगर वो ज़्यादा जल गया ख़राब हो गया है तो उससे आप जो है ज़ाया कर दें किसी ऐसी जगह जहाँ से इस घी की भी हुर्मती ना हो। रिज़्क है, ज़हरी बात है, हम ऐसे नालों में भी फेंक नहीं सकते। तो ऐसी जगह रख दिया करें जहाँ मतलब इस पे पौ ना आए या इस पे कोई गंदगी ना जाए। तो इस तरह करके ये अभी घी है, एक दफ़ा और हमारा चल जाएगा। अब मैंने इसमें और दूसरे वाला ताज़ा घी नहीं डाला क्योंकि इसे मैं अब फिनिश करूँगी। अब 2 दफ़ा और मैं नगर्स डालूँगी तो ये तकरीबन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने नगर्स डाल लिए हैं। अब ये बन के तो इस तरह हो गए हैं हमारे तैयार, जो मेरी बेटी खाने लगी है मज़े ले लेके और आप भी बनाएं, बच्चों को दें, लंच में दे सकते हैं। बच्चों को जब भूख लगे, काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे पास इतना नहीं होता कि हम जल्दी से रोटी बना दें या कोई ऐसी चीज़ बना दें जो बच्चा ज़िद कर रहा है, या हम काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं चले बच्चा अपने ध्यान लगा रहे। तो आप उस टाइम भी बच्चे को 1-2 बना के तो जल्दी से बना के तो आप दे सकती हैं। तो इस तरह हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और बच्चे का जो है पेट भी भरा रहेगा। इस तरह आप घर में भी चिकन लेके उसमें मसाले डाल के आप इस एंगल में बना सकते हैं। तो आप खाएं, बच्चों को दें, बच्चों को बना के दें। बच्चों को खुश रखना चाहिए। माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हम बच्चों को इसी तरह खुश रखें। इसके साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप खाएं नगट्स, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह पाक आपको भी खैर खैरियत से रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं इजाज़त चाहती हूँ।